Hi everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So last सेशन तक हमने किस बारे में बात किया था? हमने बात किया था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और हमने जाना था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. हमने अंडर एम्प्लॉयड के बारे में भी बात किया था और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया था, राइट. तो आज जो है, आज हम देखेंगे कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो हमने बात कर लिया, लेकिन अब इसका सल्यूशन क्या होगा. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट तो है, ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, राइट. तो हम इसका सल्यूशन क्या क्या निकाल सकते हैं वो आज हम देखेंगे. हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कहाँ, इन रूरल एरियाज़ में. अब रूरल एरियाज़ मतलब विलेज एरियाज़ में हम कैसे ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट तो एक्चुअली जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, ठीक है, बट जिस रेट पे करना चाहिए उस रेट पे नहीं हो रहा है और इसीलिए इतने सारे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं. तो क्या मोस्टली होना चाहिए, ग्रांटिंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स. अगर हम लोग जो लोन देते हैं उसका इंटरेस्ट कम होगा तो क्या होगा कि ज़्यादा लोग लोन्स ले पाएंगे. ठीक है, तो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, राइट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, अब डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उससे भी क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. इम्प्रूविंग रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये जो सारी चीज़ है इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो है, जो गांव के लोग हैं वो लोगों को काम मिलेगा, राइट. तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. प्रमोटिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, अब एग्रीकल्चर से जो भी सामान आती है उससे रिलेटेड अगर एक इंडस्ट्री क्रिएट कर दिया जाए तो क्या होगा कि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. लाइक आटे के, अगर बिस्किट, आटे के कुकीज़ जो बनते हैं, जो अगर एग्रीकल्चर विलेज में वही वहाँ से डायरेक्टली अगर इंडस्ट्री में जाके आटे के कुकीज़ बनते हैं तो क्या हो जाएगा, उससे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो जाएगा, राइट. और उससे क्या हो जाएगा, उन लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. प्रोवाइडिंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट एंड पंप सेट्स. ठीक है, ये सब करने से क्या होगा, एग्रीकल्चर अच्छा हो पाएगा, एग्रीकल्चर का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, प्रॉस्पर होगा. ठीक है, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज रूम, कोल्ड स्टोरेज रूम ओपन करके क्या होगा कि अगर सीजनल फ्रूट्स या फिर सीजनल वेजिटेबल्स अगर कोई लोग उगाते हैं तो क्या होगा कि वो कोल्ड स्टोर रूम में रख सकते हैं और उनका जो चीज़ है उनको एक ही टाइम पे सारे को कम दाम में बेचने की ज़रूरत नहीं है. वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आएगा, जैसे जैसे नीड आएगा, डिमांड जब बढ़ेगा तभी वो सेल कर सकते हैं अपना प्राइस को नॉर्मल रख के, जिससे उनका प्रॉफिट होगा. एम्फोसिस ऑन द एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर एजुकेशन नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर डेवलपमेंट. ठीक है, तो डेवलपमेंट, एजुकेशन, स्कूल्स बनने चाहिए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सब क्या होगा, ये सब बनने चाहिए किसके लिए, डेवलपमेंट होने के लिए. अब डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल, डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल तो है ही, ये तो बेसिक नीड है आपका जो है. अगर आपको प्रॉब्लम्स, आपका अगर कोई बीमारी होता है उसका अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर हॉस्पिटल्स नहीं होगा, राइट. तो इससे क्या होगा, हॉस्पिटल बनने से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा. नाउ मूविंग ऑन टू राइट टू वर्क. अब क्या हुआ था कि 2005 में जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आई थी, अगर आपको याद है. तो ये क्या था कि ये एक एम्प्लॉयमेंट का स्कीम था लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और एक बहुत अच्छा आइडिया था लोगों के लिए कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट टू वर्क को ऐड कर दिया गया कि अगर आप सिटीज़न हो कंट्री के तो आपका हक बनता है कि आप काम करो और अपना जो लाइफस्टाइल है, लिविंग जो है वो अर्न कर सको. तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 को लाया गया था. इसमें क्या था, इसमें क्या आएगा, right to work in about 625 districts of India. 625 डिस्ट्रिक्ट, 625 डिस्ट्रिक्ट्स में ये क्या गया था, यूज़
किया गया था, राइट टू वर्क। इसमें क्या होगा, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा रूरल एरियाज़ में। 100 दिन का काम आपको दिया जाएगा, आपके हिसाब से जो भी काम करने में आप एलिजिबल हो उस हिसाब से आपको 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है वर्क, उसके लिए क्या होगा कि अलाउंस मिलेगा, आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी दिए जाएंगे। If the government fails its duty to provide employment, it will give unemployment allowance। ठीक है, आपको क्या होगा, अलाउंस मिल जाएगा। अगर इन केस अगर आपको क्या होता है कि जॉब प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट अनसक्सेसफुल रही तो आपको उस जगह पे अलाउंस मिल जाएगा। सो दिस वॉज राइट टू वर्क, और ये बहुत अच्छा वर्क किया है, ये बहुत अच्छा एक एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम है, ये बहुत अच्छा एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम है फॉर द पीपल ऑफ रूरल एरियाज। नाउ मूविंग ऑन टू organized sectors, now we will learn about organized and unorganized sectors। अब organized sectors क्या होते हैं, unorganized sectors क्या होते हैं। organized sectors क्या होती है, organized sectors नाम से पता चल रहा है, you can break the name and understand कि organized way में काम करती है। अब organized way में अगर काम करती होगी तो डेफिनेटली उसके तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। अगर वो organized है तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो डेफिनेटली उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, एंड वो क्या होंगे, वो रजिस्टर्ड होंगे गवर्नमेंट के अंडर, राइट। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या होता है, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड किया हुआ रहता है। अब अगर गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर किया हुआ है तो उसमें क्या होगा, कुछ गलत काम नहीं हो पाएगा, लेकिन उसी के साथ क्या है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने पढ़ेंगे। इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीडियर्स। ठीक है, प्रोसेसेस एंड प्रोसीडियर्स क्या है, उसके साथ ही हैंड टू हैंड आते हैं। इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट जो है, आपको सुबह उठ के ये सोचने का ज़रूरत नहीं है ऑफिस जाते टाइम कि आज अगर कुछ मेरे से गलती हो जाता है तो मेरे को बॉस फायर भी कर सकते हैं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्या है, सिक्योरिटी है एम्प्लॉयमेंट का। नाउ एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स। इसमें जो है, इसमें काम का जो आवर्स है वो फिक्स रहता है, टाइम फिक्स नहीं रहता है। यू मे हैव शिफ्ट्स, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, ऐसा शिफ्ट्स होता है, बट जो नंबर ऑफ आवर्स होते हैं काम करने के वो फिक्स्ड रहता है। दे आर पेड ओवर टाइम। अगर आपको जो फिक्स्ड पीरियड, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स है उससे अगर एक्सीड करते हैं तो क्या होता है कि आपको उसके बदले ओवर टाइम भी मिलता है, ज़्यादा पैसा मिल जाता है। गेट पेड लीव्स, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो क्या हुआ कि पेड लीव्स आपको मिल जाती है। आप अगर छुट्टी लेते हैं, मतलब एक ईयरली एक नंबर ऑफ पेड लीव्स रहता है कि अगर आप छुट्टी भी लोगे तो क्या होगा कि आपको पैसे उसके मिलेंगे। सिक लीव्स में मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेच्युटी होता है, ऐसे बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं अगर ऑर्गेनाइज्ड आपका फर्म है तो। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा, इतनी सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के अंडर में, तो क्या होगा, ये सारे चीज़ आपको नहीं मिलेंगे और आपके साथ क्या होगा, वो आपका गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। नाउ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पता ही नहीं है उस सेक्टर के बारे में कि ऐसा एक सेक्टर भी है जहां लोग काम कर रहे हैं, तो कैसे करके रजिस्टर करेंगे, राइट। कैसे करके वो अपना जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनके एम्प्लॉयज़ के प्रति क्या क्या काम हो रहा है, गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो वो बता ही नहीं पाएंगे, राइट। तो क्या होता है कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। नो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड। गवर्नमेंट के अंडर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उन्हें नहीं मानते हैं, वो अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, जॉब्स हियर आर लो पेड। अब बहुत ज़्यादा काम कराते हैं लेकिन पेमेंट क्या होता है कि कम देते हैं। आपको जितना हक है, आपका जितना राइट है, आपको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिलता है और आप कहीं और जाके कंप्लेन भी नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। जो एम्प्लॉयर है, जो हेड है, उसी का सारा कुछ है, वो अपने हिसाब से सबको चला सकता है। एंड दे आर ऑफर नॉट रेगुलर। क्या है कि रेगुलर भी नहीं है। अगर आज आप का
अगर आज आप ऑफिस जाते हैं और आपका कुछ गलती हो जाता है तो क्या कर सकते हैं, वो आपको फायर कर सकते हैं ऑफिस से, बिना कोई भी नोटिस पीरियड सर्व करवाए हुए आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो सकता है। नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम नहीं रहती है, पेड लीव्स नहीं रहती है, सिक लीव्स नहीं रहती है, प्रोविडेंट फंड नहीं रहती, ये सब जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। जो भी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक इंसान अगर कोई काम कर रहा है, जो भी उसका राइट होता है वो क्या है कि वो उसे नहीं मिल पाता है अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहा हो तो। नो मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन, जैसे कि मैंने कहा। सो टुडे वी स्टडीड अबाउट ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स एंड कैसे हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसके नेक्स्ट जो सेशन होगा वो आपका लास्ट सेशन होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप लोगों का क्लास आपको समझ में आया होगा आज, एंड अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।